हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम सामाजिक विज्ञान के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम 3 पार्ट पहले ही पढ़ चुके थे। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो अभी प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें। ठीक है, आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम महामंदी से आशय। ठीक है, महामंदी क्या होती है? जब किसी वस्तु के मूल्य में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है तो उसी को हम महामंदी बोलते हैं। ठीक है, महामंदी 1929 में आई थी। ठीक है, यानी कि 1929 में वस्तुओं के मूल्य में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी तो उसी को हम महामंदी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है वो पढ़ लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्षतिपूर्ति तथा युद्ध ऋण समस्याओं ने विश्व के आर्थिक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को छिन्न भिन्न कर दिया। ठीक है, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमें दूसरे देशों से ऋण लेना पड़ा, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय का मतलब तो होता है विदेशी। ठीक है, यानी कि विदेशी व्यापार को छिन्न भिन्न कर दिया इसने। ठीक है, इसके बाद उद्योगों में मशीनीकरण, उत्पादन का आधिक्य, क्रय शक्ति में गिरावट आ गई, आर्थिक राष्ट्रवाद तथा स्वर्ण के असमान वितरण ने विश्व में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। ठीक है, यानी कि जब देश में विश्व युद्ध होता है तो उस समय सारे कल कारखाने बंद होते हैं। ठीक है, उस समय कोई भी काम नहीं चलता है क्योंकि सारे देश तो युद्ध में लगे हुए होते हैं। ठीक है, अक्टूबर 1929 में न्यूयॉर्क शेयर बाजार में शेयरों के मूल्य एकाएक बहुत नीचे गिर गए। ठीक है, यानी कि 1929 में महामंदी आई थी, उस समय शेयर बाजार के मूल्य बहुत नीचे गिर गए थे। ठीक है, जिसके फलस्वरूप आर्थिक जगत में खलखली मच गई। इसे ही 1929 ईस्वी की महामंदी कहा गया। ठीक है, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने महामंदी से आशय पढ़ा था, अब महामंदी के कारण देखेंगे। ठीक है, महामंदी का प्रारंभ 1929, यह महामंदी 30 के दशक के मध्य तक मंदी बनी रही। ठीक है, यह 2 महायुद्धों के बीच का समय था। ठीक है, यानी कि महामंदी 2 महायुद्धों के बीच का समय था। प्रथम महायुद्ध के बाद अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय करदाता देश के रूप में उभरा। ठीक है, यानी कि अमेरिका पहले से ही महाशक्ति था तो इसने और देशों को कर्ज दिया। ठीक है, इसे फायदा हो गया महामंदी के समय। पूंजी उत्पादन, उपयोग तथा पूंजी के देश से बाहर प्रवाह के कारण इसकी अर्थव्यवस्था में उछाल उत्पन्न हो गई। ठीक है, यानी कि पूंजी के महामंदी के समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था में उछाल उत्पन्न हो गई। ठीक है, लेकिन यह उछाल लंबे समय तक बना ना रह सका। ठीक है, यह लंबे समय तक नहीं बना रह सका। जैसे ही उछाल समाप्त हुआ, कृषि उत्पादकों के दाम नीचे आ गए। ठीक है, यानी कि यह उछाल जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद कृषि के उत्पादन के दाम नीचे आ गए और उसके बाद किसान घाटे के कारण कर्ज में डूब गए। ठीक है, यानी कि जब किसान के उत्पादन के दाम नीचे आ गए उसके बाद किसान घाटे के कारण कर्ज में डूब गए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की पूरी बैंकिंग व्यवस्था गड़बड़ा गई। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो बड़े पैमाने पर अमेरिकी पूंजी पर निर्भर थी वह भी अस्त व्यस्त हो गई। ठीक है, इसके बाद है जिसे संपूर्ण संसार में आर्थिक महामंदी का दौर प्रारंभ हुआ। ठीक है, यानी कि पूरे संसार में आर्थिक महामंदी का दौर प्रारंभ हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे आर्थिक महामंदी के प्रभाव। देखते हैं अब आर्थिक महामंदी के प्रभाव। इस तरह की एक लाइन बना सकते हैं, आर्थिक महामंदी के प्रभाव निम्नलिखित हैं। ठीक है, इसके बाद विश्व के सभी लगभग देशों की अर्थव्यवस्था को गहरा आघात हुआ। ठीक है, यानी कि आघात का मतलब होता है परेशानी। ठीक है, यानी कि विश्व के सभी देशों को लगभग परेशानी हुई। उसके बाद आर्थिक संकट के परिणाम स्वरूप यूरोप में फांसीवादी शक्तियाँ जोर पकड़ने लगी। ठीक है,
और इसके बाद माल की खपत ना हो पाने के कारण अनेक कारखाने बंद हो गए। ठीक है, यानी कि महामंदी के समय माल की खपत यानी कि बिकना बंद हो गया था। ठीक है, उसकी वजह से कारखाने बंद हो गए और वस्तुओं की मांग घट जाने से अनेक वस्तुओं का उत्पादन कम होने लगा। ठीक है, जब वस्तुओं की मांग घट गई तो उसके बाद वस्तुएं बनने भी कम हो गई। ठीक है, इसके बाद अनेक कारखाने बंद हो जाने के कारण विश्व के लगभग 8 करोड़ श्रमिक बेकार हो गए। ठीक है, यानी कि जब कारखाने बंद हो जाएंगे तो श्रमिक बेकार हो गए। ठीक है, यानी कि जब जो कारखाने में मजदूर काम कर रहे थे और वो कारखाने बंद हो गए, इसी वजह से बेकार हो गए। ठीक है, उन्हें कोई रोजगार नहीं मिला। आर्थिक मंदी के से निर्धनता में अत्यधिक वृद्धि हुई। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जैव संसाधन एवं अजैव क्या होते हैं। ठीक है, जैव संसाधन वे होते हैं जो यानी कि जिसमें जो जीवित हों। ठीक है, उन्हीं को जैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन जैव मंडल में एक निश्चित जीवन चक्र होता है। ठीक है, जैव संसाधन कहलाते हैं जैसे वनस्पति, मनुष्य, पशु पक्षी, छोटे जीव और वन्य प्राणी, मछली आदि। ठीक है, ये सब जैव संसाधन है। अब हम अजैव संसाधन देखेंगे। अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें एक निश्चित जीवन क्रिया का अभाव होता है। ठीक है, यानी कि जो निर्जीव के समान होते हैं, इनमें कोई जीवन नहीं होता है। ठीक है, अर्थात निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। अजैव संसाधन कहलाते हैं जैसे कोयला, लोहा, सोना, चांदी, चट्टानें। ठीक है, आदि ये सब अजैव संसाधन हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन क्या है। ठीक है, मृदा के अत्यधिक बहाव एवं कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं। ठीक है, तो हम 2 विशेषताएं पढ़ेंगे यहाँ पर आप एक लाइन और लिख सकते हैं। जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, इस तरह से एक लाइन और लिख सकते हैं। इसके बाद है जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, यानी कि जलोढ़ मृदा में फसल अच्छी होती है। ठीक है, बहुत उपजाऊ होती है। इसके बाद जलोढ़ मृदा में गहन खेती की जाती है। ठीक है, यानी गहन का मतलब होता है अच्छी खेती की जाती है। ठीक है, आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें बिल्कुल टाइम पर। थैंक यू।